इंटरनेट पे सुनी हुई एक बहुत खूबसूरत बात जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और वो बात यह है कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं। कोई चाहे जितना ही अपना क्यों ना हो, पहले अपना देखते हैं। मेरी उम्र लगभग 30 साल है, और जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे अपनी बेशुमार गलतियाँ नज़र आती हैं। अगर आज मुझे मौका मिले कि मैं पास्ट में जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकूं, तो यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल दूँगा, क्योंकि बेशक मेरी ज़िंदगी में दुश्वारियाँ हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी खुशी के एलिमेंट हैं, डोपामिन रिलीज़र बहुत सारे हैं, जिन्हें मैं अपने फैमिली, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, मेरा बोलने का शौक़, लोगों से इंटरैक्ट करना, लोगों को हंसाने का हुनर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मुझे मौका मिला मैं पास्ट में जाकर अपने अंदर चेंजेस ला सकता हूँ, तो सब की सब चीज़ें चेंज नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चेंजेस मेरे अंदर ज़रूर आएगी। और वो चेंज है, मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे ख़ुद को रखूँगा। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं ख़ास वाज़ा करता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरे तमाम दोस्त, करीबी लोग, चाहने वाले इंसान, उनकी मोहब्बत में मैंने ख़ुद को इतना ज़्यादा नीचे तक ले गया जहाँ से मुझे गिरा हुआ दिखा गया, क्योंकि वो ऊपर थे, मैं नीचे था। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे कहते थे कि यार अपनी ज़िंदगी बना, लोगों का चक्कर छोड़, लोगों का जो काम वगैरह, लोगों के अखलाक वगैरह, लोगों के मामलात में तुम्हारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम कर, सेल्फिश बन, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच। 2 दिन बाद वही दोस्त बोलते हैं यार मेरे भगने की शादी है, तुझे 10 दिन के लिए जाना पड़ेगा। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आती, और मैं इस कदर था भी नहीं कि मैं उनको जवाब दे सकूँ। एक दोस्त ऐसा भी था जिसने मुझे कहा था कि अब आपको सेल्फिश बनना ही पड़ेगा। हालांकि 10 दिन बाद उसने बोला कि यार आपको उड़ीसा जाना ही है, अगर आप उड़ीसा नहीं जाइएगा तो मेरा काम कैसे होगा। मैं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को गलत बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने तरीक़े से सोच रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में शेर में कहा, गलतियों अगर की बात की जाती है तो शायद वो गलतियाँ मेरी ही है कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रखा। और ज़िंदगी के इतने साल इस दुनिया में गुजारने के बाद जब मुझे पास्ट की तरफ देखता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार गलती तो हो गई भाई। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरे बहुत सारे अजीज़म हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, करीबी लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, और मैंने आज तक गलतियों पे कभी गलतियाँ बोली भी नहीं है लोगों को। मैंने हर किसी को कहा है कि तुम गलत हो या सही हो, मेरे लिए कोई मामूली सी बात है, लेकिन मेरे लिए अहम बात है कि तुम मुझे कैसा महसूस करवा रहे हो। मैंने अपने तय हर किसी को अच्छा महसूस कराने की कोशिश की, चाहे वो छोटा से छोटा किरदार हो या बड़ा से बड़ा किरदार। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, सारे लोग जज साहब बनकर आ गए हमारे पास। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मिस्टर को, ऐसा नहीं करना चाहिए मिस्टर को। जावेद साहब का एक शेर मुझे याद आता है जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। तलखियाँ क्यों ना हो आशार में, हम पे जो गुजरी है हमको याद है सब। तो अब आज से, अभी से, और जितने भी मेरे छोटे बच्चे जो इन वीडियो को देख रहे हैं या फ्यूचर में देखते होंगे, जो भी अगर मुझसे कोई एक मैसेज लेना चाहता है तो मैं उसे बस एक बात कहूँगा, लर्न टू प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ ऑन द टॉप। अपने आप को 1 नंबर प्रायोरिटी रखो। अगर तुमको ज़िंदगी में अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम रो रो के लोगों को बताओगे, लोग फिक्र ही नहीं करेंगे यार। अब मेरी एक बहुत बुरी आदत है यार, मैं ना मतलब बहुत ईज़िली मूव ऑन नहीं कर पाता, बहुत ईज़िली मूव ऑन नहीं कर पाता। और लफ्ज़ मूव ऑन सुनते ही लोग सोचते हैं कि इश्क हुआ था, डिवोर्स हो गया, जिसको ब्रेकअप कहते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं किसी भी रिश्ते में मूव ऑन नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैंने किसी रिश्ते में कोई वक्त दिया है तो इतनी शिद्दत के साथ दिया ना कि मैं उसकी छोटी छोटी गलतियां नहीं ले पाता। मैं बड़ी बड़ी गलतियां ले सकता हूँ, बस छोटी नहीं ले सकता, क्योंकि जब लोग छोटी गलतियां करते हैं तो वो रियलाइज़ नहीं करते हैं।
और अपने आप को अपने अपने तरीक़े से डिफेंड करने लगते हैं। मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आपके हाथ से अगर मेरा दिल भी कट चुका है, आप अगर मुझे आकर बोलेंगे ना यार मेरे से दिल कट गया, तो भी मुझे लगेगा कि नहीं नहीं उसने तो बोला है। बट हमको ऐसा लगता है कि लोग गलतियाँ करने के बाद इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि मेरा बुरा लगना गलती है, उनका गलती करना गलती नहीं है। हालांकि हम ज़िंदगी में ये नहीं लेकर बैठ सकते कि तुमने गलत किया, तुमने सही किया, तुम कहीं गलत हो सही हो जाओ, ऐसा वैसा। इन तमाम लड़ाइयों में मैंने अपनी ज़िंदगी की बेशुमार खुशियाँ गंवाई हैं, बेशुमार मेंटल पीस गंवाई हैं। आजकल की लड़कियाँ मेरे इन बातों से रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि लड़कियों के अंदर एक बहुत ही कॉमन आदत है जो मेरे अंदर भी है। मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ। नहाते नहाते मस्त साबुन लगाते हुए शावर के पानी में अचानक से 7 साल पुरानी कोई एक ऐसी बात मुझे याद आ जाती है जिसने कभी मुझे बहुत दुखी दिया था, और मैं वहीं से दोबारा सोचना शुरू कर देता हूँ। और उस सोच फिक्र में मैंने आज को बहुत बुरी तरीके से गवाया है। यहाँ से मेरा मानना ये है कि जो हो चुका है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसके बारे में तो फ़िक्र करनी पड़ेगी। दुनिया में पैदा होकर चंद लोगों की खुशियों के लिए, अपना दिल दुखाने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ। पैदा होकर मरने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता जो मेरे बड़े बड़े ख्वाब हैं मैं उनको पूरा कर पाऊँगा कि नहीं, मेरी जो बड़ी बड़ी बातें हैं मैं उन पर खड़ा उतर पाऊँगा कि नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है, जितनी खुशियाँ मैंने दुनिया को बांटी हैं उससे भी मुझे खुशी ही मिलती है। हैप्पीनेस इज़ गिविंग फॉर मी। लेकिन अब उतनी खुशियाँ मुझे खुद के लिए भी अरे छोड़िए यार, उतना हम बहस नहीं करेंगे। आपके घर में घी है? हाँ है। इसको नहीं देंगे खत्म कर रोटी एक बनाने की। ना भाई पहले पहले हाथ में है। तो क्या हुआ? आप ही का बच्चा बेटी